राम राम दोस्तों, खेत खिलान चैनल पर आपका स्वागत है। भाइयों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि धान की फसल में कल्ले बढ़ाने के लिए किसान भाइयों किन किन बातों का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, हमारे देश में अधिकतर किसान धान की खेती करते हैं और इस समय भाइयों कई स्थानों पर जो धान की फसल 25 से 30 दिन की हो गई है। तो अच्छी पैदावार लेने के लिए सबसे ज़रूरी यह होता है कि धान के पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले बने। धान की फसल जब भाइयों 25 से 30 दिन की हो जाती है तो इसमें कल्ले निकलने शुरू हो जाते हैं। तो इस अवस्था में किसान भाइयों आपको धान का विशेषकर ध्यान रखना है ताकि अच्छी पैदावार ले सकें। तो भाइयों, इस वीडियो में हम आपको सारी जानकारी देंगे। तो जो चैनल पर पहली बार आए हैं तो भाइयों चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी हम किसी भी फसल के बारे में जानकारी दें आप तक समय समय पर पहुंचती रहें। तो भाइयों वीडियो को शुरू करते हैं। भाइयों सबसे पहले बात करते हैं पट्टा की। तो भाइयों 25 से 30 दिन की जब आपकी धान की फसल हो जाए, यदि धान की फसल 25 से 30 दिन की हो जाती है तो उसमें कल्ले बढ़ाने के लिए किसानों को अपने खेत में पट्टा लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। ऐसा करने के लिए भाई आप 10 से 15 फीट की एक लंबी कड़ी लें। तो उसके दोनों साइड में भाइयों एक रस्सी बांध के तो आप खेत में धान के खेत में दोनों साइड में 2 बार पट्टा लगाएं। ऐसा करने से भाई धान की जड़ों में थोड़ा झटका लगता है और जो फसलें छोटी हल्की होती हैं उनको भी आगे निकलने व बढ़ने का अवसर मिलता है। पट्टा लगाने के दौरान भाई खेत में पानी भरा होना बहुत ही ज़रूरी होता है। पट्टा उल्टी व सीधी दोनों दिशाओं में लगाना चाहिए। भाई पानी भरे चावल के खेत में पट्टा चलाने से सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि इसमें धान के कल्ले अधिक निकलते हैं जिससे अधिक उपज प्राप्त होती है। वहीं भाई दूसरी धान की फसलों में लगने वाली सुंडी जैसे कीड़े जड़कर पानी में गिर जाते हैं जिससे वह फसल को नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। इस तरह पट्टा चलाना धान की फसल के लिए भाई बहुत ही लाभकारी माना जाता है। आगे भाई यदि धान के खेत में कल्ले फूटने लग जाए तो आपको खेत में कम मात्रा में पानी रखना चाहिए ताकि खेत में भाई नमी बनी रहे। इस अवस्था में भाई धान की फसल को अधिक न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। तो इस अवस्था में भाई खेत में पानी भरा नहीं होना चाहिए। धान की रुपाई के भाई 25 से 30 दिन बाद खेत से पानी निकाल देना चाहिए। बस इतना ही पानी होना चाहिए ताकि खेत में नमी बनी रहे। तो भाई इस दौरान धान के 1 एकड़ खेत में 20 किलोग्राम नाइट्रोजन और 10 किलोग्राम जिंक खाद की मात्रा अवश्य दें। आगे भाइयों धान में खरपतवार नियंत्रण। भाइयों धान की फसल में खरपतवार एक बहुत ही बड़ी समस्या है। इससे भाइयों उत्पादन में काफ़ी कमी आती है। तो भाइयों आपकी जब भी धान की फसल में खरपतवार उगे तो आप नॉमिनी गोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा भाइयों आपको। आगे भाइयों जब धान की फसल 25 से 30 दिन की हो जाती है तो खेत से पानी बाहर निकाल देना चाहिए। भाइयों इतना ही पानी रखें जिससे धान के खेत में नमी बनी रहे। ऐसा इसलिए किया जाता है भाइयों क्योंकि इससे धान की जड़ों पर सीधे धूप पड़ती है और फसल को ऑक्सीजन भी सही अच्छे तरीके से मिल जाती है। इस दौरान किसान भाई निराई गुड़ाई का भी काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यह प्रक्रिया करने के बाद भाई खेत को दोबारा से पानी भर देना चाहिए।